हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि हम आपके लिए एसएसटी का एक शेड्यूल लेकर आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपने एसएसटी के शेड्यूल के साथ। इस बारी टीम एवीटी आपके लिए एक ऐसा एसएसटी का शेड्यूल लाई है जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 6 डेज। तो आइए इस चैलेंज के साथ एक स्टार्ट लेते हैं कि कैसे आप सिस्टमैटिकली डे वाइज अपना जो कोर्स है उसे कंप्लीट करेंगे। डे 1, जो आपका डे 1 की बिगिनिंग रहेगी, आप जो भी अपना एग्जाम देकर आए हैं, उसके बाद द रेस्ट हाफ ऑफ योर डे विल बी गिवन टू चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो हमारे एवीटी के स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास जो भी मटेरियल है अभी तक वो जो भी रिवीजन कर चुके हैं उससे रिलेटेड वो अपना मैटर रिवाइज कर सकते हैं। एंड इस शेड्यूल के हिसाब से विद इन स्पैन ऑफ 3.5 आवर्स ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ योर डे यू कैन गो अहेड विद द रिविजन ऑफ योर ज्योग्राफी मैप्स। सो बढ़ते हैं डे 2 के लिए। डे 2 में वी विल बी हैविंग एन अमेलगमेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट विल बी हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग प्रीवियस डे पे एक ऑलरेडी अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। So today we would be revising nationalism in India. So जैसे कि आप लोगों को पता है that each subject, may it be your civics, geography, history, economics, सबकी जो weightage है that is 20-20 marks. तो जैसे हिस्ट्री में हमारे 2 चैप्टर हैं, बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर 4 चैप्टर हैं। कई बच्चे हिस्ट्री को निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे इन 2 चैप्टर्स को, और कई बच्चे इसे काफी स्ट्रांगली अच्छे से करके जाएंगे। तो हमारी आपको ये सजेशन रहेगा कि इन 2 चैप्टर्स पे काफी अच्छे से अपना टाइम कॉन्स्टिट्यूट कीजिए और इस शेड्यूल के हिसाब से आपका हो भी जाएगा। उसके बाद द नेक्स्ट हाफ ऑफ योर डे विल बी फॉर इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आपने करना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विच इज एन ईजी चैप्टर। Notes, materials are always there with you. You can refer your book for better understanding. And to end your day, you can revise your map works for geography. अब आते हैं डे 3 पे। योर डे 3 विल बी स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स। एक चैप्टर हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं विच इज देयर इन अ फ्लो। ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इनकी डेफिनेशंस हो गया, मटेरियल हो गया, जो भी इंटरकनेक्शन है आपको काफी फ्लो में इजीली हो जाएगा। तो ये जो 3 चैप्टर हैं आप इकट्ठे रिवाइज कर सकते हैं एंड द रिविजन ऑफ द मैप वर्क विल बी कॉन्स्टेंट। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मैप वर्क का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एंड यूजुअली उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। डेली सोने से पहले टेक अ टाइम ऑफ हाफ एन आवर, हाउ मच यू कैन गिव, एंड डू रिवाइज योर मैप वर्क, बिकॉज इस बारी बोर्ड्स में स्पेसिफिकली मैप वर्क को काफी ज्यादा वेटेज और इंपॉर्टेंस दी गई है। गोइंग अहेड विद योर डे 4। डे 4 विल बी स्पेसिफिकली फॉर योर ज्योग्राफी। अब आप लोगों ने ज्योग्राफी का पैटर्न देखा होगा। ज्योग्राफी के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड। उसके अंदर हम लोग सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो एक फ्लो में आप उसे याद कर सकते हैं। प्लेसेस इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट जो उनका मैप वर्क है, डायग्राम्स है, दैट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। तो जब आप ये अपना डे 4 का शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे, जो आपने प्रीवियस 3 डेज में जो आप मैप रिवाइज कर रहे हैं वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको इन 3 चैप्टर्स के साथ मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट फॉर योर डे 4। डे 4 के जो चैप्टर हैं वो आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। वेरी इजी चैप्टर्स एंड कैन बी डन इन अ स्पैन ऑफ 6 आवर्स इफ यू सिट स्ट्रेट। मूविंग अहेड विद योर डे 5। डे 5, सो जो डे 5 की हमारा जो शेड्यूल हम लोगों ने आपके लिए सेट किया है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सिविक्स। सिविक्स के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं दैट आर वेरी इजी, इंटर रिलेटेड हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्हीं 3 चैप्टर्स से आपके सारे सोर्स बेस्ड एंड कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो भी पिक्चर बेस्ड है, कोई भी डिपिक्शंस दी हुई हैं, वो सारी आपको इन्हीं 3 चैप्टर्स से आती है। ये आपने रिवाइज करा
and the revision of the map work will remain constant. That is the end of your day 5. Going ahead with day 6, हमारा मोस्ट ऑफ द जो कोर्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 चैप्टर ऑफ सिविक्स एंड 1 चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. मोस्टली ये माना गया है थ्रू स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड थ्रू वेरियस इंटरप्रिटेशंस जो भी बच्चे स्टडी करते हैं, दैट these 2 chapters are considered to be easy in comparison to the other chapters. तो ये जो 2 आपके chapters हैं in the first half of your day would be completed. जो नेक्स्ट हाफ है आपका डे का, दैट वुड बी वेरी क्रूशल फॉर यू बिकॉज आपका जो 6 डे का चैलेंज है वो इस दिन के साथ खत्म हो रहा है. तो जो लास्ट हाफ है आपका दिन का, उसके अंदर आप जो सारी आपने बुक से रिवाइज करा है, जो भी है आप 4 बुक्स अपने इकट्ठे रखिए, उसके ऊपर से स्किमिंग कर लीजिए, देख लीजिए, मैप वर्क रिवाइज कर लीजिए, कार्टून्स रिवाइज कर लीजिए, जो भी चीजें आपको डाउट है यू कैन डू दैट इन द रेस्ट हाफ ऑफ योर डे. नाउ स्टूडेंट्स, जो आपका 6 डे का जो हमारा चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है. जैसे कि आप लोग जानते हैं दैट आपके एग्जाम में अभी काफी टाइम बचा है. सो जो ये हमारा 6 डे का चैलेंज है, आप इसे एक मॉक चैलेंज के थ्रू भी ले सकते हैं. बीच में अगर एग्जाम से पहले आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा. डे वाइज डे प्रैक्टिस करिएगा. कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका जो डे हमने सेट किया है, डे 2 हो, डे 3 हो, वो उस शेड्यूल के हिसाब से सिस्टमैटिकली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, सक्सेसफुल रहा, कैसा भी रहा. कोई भी डाउट है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ये जो आपकी सिस्टमैटिक शेड्यूल की जो हमने एक वीडियो बनाई है, उसे आगे सपोर्ट करने के लिए हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर इन चैप्टर्स की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको बताएंगे. तो इसी के साथ टीम एवीटी की तरफ से और एसएसटी के डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करती हूँ. इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एवीटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.